अर्हं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन विशेषयामि ते स्वाहा। आइए बदलते चलिए। तीर्थोत्तम भवै नीरै शीरवधिक रूप गई स्नाप्यामि जैनान्तान् जैनान् सर्वर सिद्धिनान् ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्तान् जले निष्णप्यामः ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्तान् जले निष्णप्यामः ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्तान् जले निष्णप्यामः ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्तान् जले निष्णप्यामः। नारो रे नारो नरे नारे बनी कराओ माता कृष्णा के लाल का कृष्णा के लाल का सिद्धार्थ गोपाल का एक ही बरस का एक ही कलश और 8 दिनों के आस कितने बरस में पहली बार जीते हो। ओम ह्रीं अर्हं संपूर्ण कला विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं नख केश वृद्धि रहित विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं सर्ववासार विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं मैत्री भाव विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं दिशा निर्मल विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं सिंहासन विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं भामंडल विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं छत्रत्र विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं पुष्प वृष्टि विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं दुंदुभि विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं दिव्यध्वनि विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं अनंत ज्ञान विशेषण युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं चतुर्दश पूर्वोत्तर रिद्धि युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं अष्टमंगल महानिमित्त रिद्धि युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं प्रज्ञा श्रवण रिद्धि युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं गरिमा विक्रिया रिद्धि युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं प्राप्ति विक्रिया रिद्धि युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। ओम ह्रीं अर्हं प्राकम विक्रिया रिद्धि युक्त विश्वादि वीरांतांजलि स्नापयामि। अरे अरे क्या कैमरा चल रहा है ना। श्री वितरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रति भक्ति श्रीमते श्रीमद् पार्थिव शंकराय द्वादशकल्पविचताय सुगंधराय पवित्राय सर्वज्ञाय श्रीमुखे सिद्धाय परमात्मने परम संधाय तिलोकमयताय संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय सुखाय अनंत वीराय तिलोकमयताय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरेण समाचार सियार का श्रावक सागर प्रमोद दुष्ट उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म चंद्राय राय भय अघाति कर्म नाशनाय अपवादम चिंदी चिंदी मृत्यु विकारणम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्व अग्निभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वराजभयं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वस्वमारिं
सर्व गौमारिं सर्व महिषीमारिं सर्व धानमारिं सर्व वृक्षमारिं सर्व गुलमारिं सर्व पत्रमारिं सर्व पुष्पमारिं सर्व फलमारिं सर्व राष्ट्रमारिं सर्व देशमारिं सर्व विस्मारिं सर्व वेताल साकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्व अपस्मारिं सर्व कर्माष्टकम ओम ह्रीं सुदर्शन महाराज चक्रम विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम कुरु कुरु समवाय नंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्व यजमानानां परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघर्ष श्वास लाभार्थम परम मनीष अजय सागर जी महाराज वंदनीय हरिकन अनुमति माता जी परम श्रद्धेय सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारियों श्री अजय जी डॉक्टर रविंद्र अरविंद जैन अभिनय राहुल रोहित विराम समस्त पंत परिवार से तुभ्यम कठरिया सपरिवार से सहजमल बाहुबली कंपनी सपरिवार से बाबूलाल जैन सपरिवार से शोभित कुमार अंकुश रेवांश अभिनंदन सपरिवार से देवेंद्र जैन राहुल जैन सपरिवार से केसर चंद जी शेखर चंद जैन सपरिवार से पंकज जैन सुपारी शाह परिवार से संतोष जी शराब शाह परिवार से रमेश चंद आदित्य अमिताभ आदिश सपरिवार से सतीश जैन शीतल सपरिवार से सुधीर मनीष सुरेंद्र जैन विनोद जैन सांगली सपरिवार से श्री सुनील जैन युवराज जैन सम्राट सपरिवार से ब्रह्मचारी सविता दीदी संदीप जैन सपरिवार से सर्वानंदनम कुरु कुरु सर्व दुख हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम ते लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्य सस्यरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयस्तो नित्यमारोग्यमस्तो अस्माकं सर्वेषां समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भवजना सकल दिगंबर जैन समाज शिवमस्तो सामन्तपोधना पुरुषराज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये चाम्रद्वय स्थापयामि। अब तो पार लगा दो भगवान भक्ति चरण श्री राया जी अजर अमरीपति पा जाओ में सिद्धि शरण में आया प्रभु की सिद्धि शरण में एक बार का एक बहुत अच्छा सुंदर प्रसंग है। कि एक महानुभाव आए और उन्होंने कहा, थोड़ा सा विचार नहीं है, आप लोग भी अच्छे से सुनना। महाराज जी, भगवान की प्रतिमा के ऊपर से जल डालना और अपने शरीर के ऊपर जल डालना, दोनों में पानी तो वही है, लेकिन पानी वही है पर परिणति वही है क्या? आप अपने शरीर के ऊपर पानी डालते हो, किस भाव से डालते हो? शरीर की सफाई के लिए। आपका शरीर पर पानी डालना या स्नान करना आपका उद्देश्य होता है, दो उद्देश्य हो सकते हैं। हो सकता है किसी को गर्मी लग रही हो तो गर्मी दूर करने के लिए हो सकता है, नहीं है शरीर की सफाई की दृष्टि से आप करते हो। लेकिन क्या आप भगवान का जो अभिषेक, भगवान के मस्तक के ऊपर से आप जल डालोगे तो उसको स्नान क्यों नहीं कहा, अभिषेक क्यों कहा? विचारनीय बात है। वही जल गंदा होता है
और वही जल गंधोदक बनता है। आप अगर स्नान करके उस पानी को इकट्ठा करोगे तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? है कितना गंदा आदमी है, इस गंदे पानी को कौन छुएगा? लेकिन जब भगवान का स्नान किया या भगवान का अभिषेक करने के बाद वो गंधोदक रखा है तो आदमी कहते कहीं नीचे ना गिर जाए, एक बूंद का भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि अभी आपके अंदर वह परमात्मा सत्ता तो छुपी है पर व्यक्त नहीं हुई, पर उन्होंने उस परमात्मा सत्ता को अभिव्यक्त कर लिया। आपका औदारिक शरीर है, उनका भी औदारिक शरीर है, पर वह औदारिक शरीर परम औदारिक शरीरवान हो गया और अभी तुम्हारा अनेक प्रकार की व्याधि, बीमारी, नाना प्रकार की तकलीफों से भरा हुआ शरीर बना हुआ है। नाना प्रकार के कष्टों से युक्त आपका ये शरीर है। इतना है कि जब तक आपके अंदर वह परमात्मा सत्ता की अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक आपके पास वह जल की पवित्रता संभव नहीं है। विषय आप देखो कि जिनके अंदर इस प्रकार की तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होती है और तीर्थंकर प्रकृति का यानी अरहत बनने की क्षमता जिनके पास होती है, वैसे उन तीर्थंकर प्रकृति वाले उन महान आत्माओं को उनका जन्माभिषेक होता है। तो जब जन्माभिषेक होता है तो जन्माभिषेक के समय उस जल को वहां पर गंधोदक तो नहीं कहा, ये बात सत्य है, लेकिन जन्माभिषेक का महत्व बहुत बड़ा कहा, क्योंकि ये जन्म धन्य है जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपने जीवन को पावन पुनीत केवल ज्ञान से सुशोभित करके उस अरहंत अवस्था को प्राप्त किया, उस परमात्मा दशा को प्राप्त किया। उस परमात्मा दशा को प्राप्त करके अपनी आत्मा को उस परम सिद्धत्व की ओर कदम जिन्होंने बढ़ा लिया। ऐसे भगवंतों का अभिषेक, उनके मस्तक पर डाला गया जल न जाने अपने अंदर के कितने कर्म मल को धोने वाला होता है। आप अपने शरीर पर जल डालोगे तो आपका शरीर का मल तो धुल जाएगा पर कर्म के मल नहीं धुलेंगे, लेकिन भगवान के मस्तक पर ऊपर डालोगे तो शरीर का मल धुले या ना धुले पर कर्म के मल तो जरूर धुलते हैं। इसलिए अभिषेक की प्रक्रिया जैनागम में सबसे बड़ी विशेषता है। कहा गया कि जिस समय वो भक्ति भाव के साथ भगवान के मस्तक पर जैसे ही कलश ढालता है, जैसे ही उसके पर मस्तक पर भगवान के मस्तक पर जल गिरता है, यहां उसका मन गदगद भाव से, जो थोड़ी सी भी राग द्वेष भाव से मलिन हुआ हो, उसके मल भी धुलने लगते हैं। सबसे पहले अभिषेक का यही है, अपने मन की निर्मलता को लाना हो, मन में निर्मलता के भाव लाना है। उसी भाव के साथ, वह भक्ति भाव के साथ इन भगवान का अभिषेक करता है। इसलिए ये मत सोच लेना कि कई लोगों का सिद्धांत है जैसे ऊपर अपने ऊपर डालते वैसे भगवान के ऊपर डालते। तो जिन्हें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, अरहत भगवान की महिमा का जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें दोनों जल एक से लगते हैं। कई जगह लोगों ने अभिषेक करना बंद कर दिया, साफ करना है कपड़े से पोंछ दो। ये आपके कहीं नहीं, ऐसा ही किया जा रहा है। लेकिन अपने यहां आप थोड़ा सा तलो पन्नटी उठा कर देखो, आगम के ग्रंथों को उठा करके देखो
कि अभिषेक को बहुत बड़ा महत्व दिया। सबसे बड़ा महत्व का काम, ऐसा अभिषेक करना बहुत पुण्य कर्म का उदय चाहिए, विशेष साथ ही साथ पुण्य कर्म का उदय चाहिए, जब हम इस भगवान के इन हाथों से अभिषेक कर पाते हैं। हम सबका और आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं जो आप सब लोगों को ऐसे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य तुम्हें मिलता है। कुछ जीव तो ऐसे हैं जो भावना तो रखते हैं पर बरसों निकल जाते हैं, उनका अभिषेक करने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिलता।